सभी जगह लालटेन ही नजर आ रहा है। मोदी जी हरास गए हैं, उस सदन से अब सड़क पर आ गए हैं। अब जोड़ लीजिए कि क्या इनकी स्थिति है कि एक प्रधानमंत्री 10-10 बार बिहार में दौरा करे अपना सदन छोड़ के, तो स्थिति समझने के बाद बिहार की जनता यह बात को समझ गई है कि हमको किनको चुनना है। और सुरेंद्र यादव जहानाबाद में ही नहीं, देश स्तर के नेता हैं, बिहार स्तर के नेता हैं, तो गरीब गुरुआ के लिए ये लोग तो सोचते ही हैं ना। चंद्रवंशी जी एमपी रहे, लेकिन पूरे जगह पता लगा लीजिए, कहूं उनका कोई लता पाता नहीं है। सभी जगह जा रहे हैं, जनता उनको ठुकरा रहा है और जवाब पूछ रहा है कि आप हैं कौन। करेंगे सर युवा के लिए डॉक्टर स्वयं प्रसाद जी बहुत कुछ करेंगे इसके लिए, युवा के लिए खास करके तो और ज्यादा करेंगे सर। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के टेउसा बाजार में है, जो अत्रि विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और चुनावी लहर है। कहीं ना कहीं क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से, क्या इस बार जो है जहानाबाद की लहर है, किनको जनता चुनना चाहते हैं और फील्ड में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं तो फीडबैक मिलता ही होगा। तो तमाम कार्यकर्ता है इंडिया महागठबंधन की, तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फीडबैक मिल रहा है, फील्ड में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। चलिए, इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पूरे जहानाबाद का हम लोग दौरा कर रहे हैं। जो हालात है इस वक्त सभी जगह लालटेन ही नजर आ रहा है। जो पूरे हिंदुस्तान के जो हालात है, हम लोग को सब अधिकार छीना जा रहा है। यहाँ का संविधान खतरे में है और जनता यह समझ चुकी है कि हम लोग को मोदी को हटाना है। यदि नहीं हटेगा, यहाँ का युवाओं का भविष्य अंधकार में है। माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में जो यहाँ 5 लाख नौकरी देने का काम किए, बिहार की जनता यह बात को समझ गई है कि हमको किनको चुनना है। और वह यहाँ के जो हम लोग का कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, वह गरीब गुरबा को मदद करने वाले हैं और समाज के बीच में रहने वाले हैं। यदि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से एमपी बनते हैं तो हम लोग का विकास होगा। इतना दिन चंद्रवंशी जी एमपी रहे, लेकिन पूरे जगह पता लगा लीजिए, कहूं उनका कोई लता पाता नहीं है। सभी जगह जा रहे हैं, जनता उनको ठुकरा रहा है और जवाब पूछ रहा है कि आप हैं कौन। तो चंद्रवंशी जी बोलते हैं कि मैं यहाँ का एमपी हूँ। उनको कोई पहचानता नहीं है, इसीलिए यहाँ से सपाड़ा इनका साफ है। मतलब कि आप लोग सपाड़ा जिस पर साफ कर रहे हैं, 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एकदम है। नहीं, आप नहीं, आप विपक्षी जो है कहने से नहीं ना होगा। चले जाइए, जहां आपका गया में चुनाव हुआ, आपका नवादा में हुआ, सभी जगह जनता ही से पता चल जाता है। औरंगाबाद हुआ, तो जो हालात है, आपके चिराग पासवान जी सर्व ढिढोरा पिटले चल रहे हैं। अब मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने अपने समाज के लोग को टिकट दिलाने का काम किए। चाहे आपका जीताराम मांझी हो, सब अपने परिवार में सिमट रहे हैं, लेकिन मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी आपका औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट दिलाने का काम किए। आपका कुमार सजीद को गैस देने के काम किए। आपका सरवन कुशवाहा का आपका नवादा से। तो हम लोग का जब नेता बोले थे कि A to Z का पार्टी है, हम लोग सभी जगह मेरे नेता मिला जुला के सभी को सम्मान इज्जत दे रहे हैं। सिवान में एक घटना घटी है, कहीं न कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता की मौत हुई है, गोली लगी है उनको, उसको आप लोग किस नजर से देख रहे हैं? यहाँ सारण यहाँ जो हालात है वह एक साजिश के तहत जो हत्या हुआ है,
ये तो हम आरोप उन्हीं के ऊपर गठन करेंगे, भाजपा के लोग के करेंगे कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या किया गया है। साजिश के तहत किया गया, लेकिन बदनाम लोग करने के लिए भी कर रहा है, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जितना भी हम लोग के मुसीबत को सामना करना पड़ेगा, हम लोग तत्पर हैं। युवाओं के लिए क्या सोचे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी? यदि हम लोग का माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी या यहाँ का एमपी बनेंगे तो युवाओं का रोजगार देने का काम करेंगे और नौकरी वगैरह में जितना इनसे बन पाएगा वो मदद करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई सारे कार्यकर्ता हैं, लगभग सभी लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। सर हैं लगभग फील्ड में भी घूम रहे हैं, क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है सर? देखिए, सबसे पहला चीज है कि आपका चैनल का धन्यवाद है। सबसे पहले जब भारत में यूपीए गठबंधन की सरकार था, जो ढिंढोरा पुट रहे हैं एनडीए के लोग कि हम 5 किलो अनाज गरीबों को दे रहे हैं, यह भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब केंद्र में रेलवे मंत्री थे और बिहार के 5 केंद्र में मंत्री थे, रेलवे हाथ में था, फूड फॉर वर्क उसी समय लागू हुआ था। फूड फॉर वर्क, हर आदमी का भोजन का अधिकार यूपीए गठबंधन ही दिया था। और माननीय स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय आपको ग्रामीण विकास मंत्री थे। यह जो भी रोड देख रहे हैं यूपीए गठबंधन का देन है कि 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से यूपीए गठबंधन से माननीय लालू प्रसाद यादव जी बनवाए थे। बिहार में सामाजिक न्याय उन्होंने ही 90 में दिया, खासकर अत्रि में तो राजेंद्र प्रसाद यादव जी पहले 80-85 से सामाजिक न्याय का नेता रहे हैं, जमात का नेता रहे हैं। यह अभी फिलहाल है लोकसभा 2024 के जो आपने बात कर रहा है, मोदी जी हरास गए हैं उस सदन से, अब सड़क पर आ गए हैं। अब जोड़ लीजिए कि क्या इनकी स्थिति है कि एक प्रधानमंत्री 10-10 बार बिहार में दौरा करे अपना सदन छोड़ के, तो स्थिति समझने का बात है। 25 हेलीकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, एक तेजस्वी युवा है, ऊर्जा है इनमें। एनडीए के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के बड़ी काबिल थे, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका माध्यम से एनडीए के लोग से कि एनडीए में भी तो 7 मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऊर्जावान तो कोई था नहीं एनडीए के लोग। तो कम से कम तेजस्वी जी ऊर्जावान तो निकले कि इन्होंने इतना बहाली करवा लिया वही मुख्यमंत्री से। शिक्षा इनके पास था, स्वास्थ्य इनके पास था, जो भी विभाग महागठबंधन में आरजेडी का था, दबाव बना के सरकार को, खजाना को साफ करके बहाली तो लिया कम से कम। तो सबसे बड़ा तो ऊर्जावान ही है। केंद्र में किनको देखना चाहते हैं? केंद्र में INDI के सरकार बनेगा। 4 तारीख के मिलिएगा, 4 तारीख एकदम 300 सीट लावेगा महागठबंधन। समझे कि भरम है इन लोग का। दूसरा जो 400 पार कर रहे हैं उनको क्या? खाली नारा है, वो लुक लुभावन है। वो 400 दे के अपना सीट को बढ़ाना चाहते हैं कि कुछ लोग बढ़े हमारा सीट, उनका सीट 200 के अंदर रहेगा। 172, 180, 200 मान के चलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं तमाम कार्यकर्ता हैं, आप भी परिचय बताइएगा थोड़ा। मैं ग्राम टौंसा से विनोद चौधरी हूँ। मैं आरजेडी का बहुत पहले से कार्यकर्ता के रूप में हूँ। केंद्र में किनको सरकार देखना चाह रहे हैं आप? केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार देखना चाह रहा हूँ। क्या तैयारी है उसके लिए? उसके लिए तैयारी है गरीब गुरबों का, जैसे प्रत्येक गरीब महिला के 1 लाख रुपया देने का जो ऐलान किया है, उससे प्रत्येक महिला को राहत मिलेगी। जो बेचारी खेत बाड़ी में काम करती है, उसके पास 1 पैसा आमदनी नहीं है, सरकार उसको आमदनी के रूप में 1 लाख रुपए सालाना देगा। इसके लिए प्रत्येक महिला खुश है और यह खुशी से इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए एक महिला, एक गरीब तैयार है। आज जो 400 के पार नारा लगा रहा है, वो 400 के पार सीट का नहीं नारा लगा रहा है। वो मार देगा चाहे डीजल पर, चाहे पेट्रोल पर, या तो गैस पर ठोक देगा फिर तुरंत इलेक्शन के बाद, अगर उसकी सरकार आई तो। इसलिए हम लोग यह सोचते समझते इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किए हैं। हमारे जो सांसद है सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, वो गरीबों का मसीहा है, कहने लायक नहीं है। वो है गरीबों का मसीहा। जब भी जाए उनके दरवाजे पर, किसी को बाल बच्चों की तबीयत दब हो जाए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, जाकर उनको तो थोड़ा दुखो सुनाइए, तुरंत तैयार है। तुरंत अपने से चल के तैयार हो जाते हैं, फोन कर देते हैं, तुरंत मदद मिल जाती है। किसी के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है,
उसके लिए तुरंत के तुरंत मदद हो जाता है। भाजपा सरकार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हम गरीबों का, देहात के गरीबों का देखने के लिए है। ऐसा कोई इसमें नेता नहीं है जो अड़ जाए। काम करने वाला है इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार। अच्छा अच्छा। जैसे अभी सुरेंद्र यादव से ज्यादा काम करेंगे पूरे बिहार में। बीजेपी का कोई नेता नहीं है, उसका कोई नहीं है। इसे झूठो बोल देगा अमित शाह रहे चाहे कोई सिंह रहे, सब नहीं होगा। चलिए, तमाम कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं फील्ड में घूम रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है तमाम लोगों ने बताया। और जिस प्रकार की लहर इन्होंने बताया कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जी 2 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं। बाकी इन लोगों का विचार कैसा लगा और फीडबैक मिला है तो बाकी जनता के ऊपर है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।